इसका हमारे पास पूरा सबूत है कि एक नजरिया इर्तिका है जो कि ओवर सक्सेसिव जनरेशंस छोटी छोटी म्यूटेशनें होती हैं आपके जेनेटिक लेवल पे, जिसकी वजह से जो रुए अर्ज है उसके अंदर छोटी छोटी तब्दीलियां आती हैं, और जब हजारों लाखों जनरेशन गुजर जाती हैं तो वो तब्दीलियां जो हैं वो आंख से भी नजर आने लग जाती हैं। यही वजह है कि जितने एप्स हैं वो हमसे ज्यादा मिलते जुलते हैं बनिस्बत शेरों चीतों के, और शेर चीते जो हैं वो आपस में ज्यादा मिलते हैं बनिस्बत खुर वाले जानवरों के। ये पूरा फैमिली ट्री है, इसकी हमारे पास पूरी दुनिया के जितने साइंसदान हैं 98% एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि इंसान जो है नजरिया इर्तिका के अमल से होके आया। इसको किसी ने अपने हाथों से ऐसे करके कुम्हार की मट्टी की तरह नहीं बनाया जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है मट्टी से आदम को बनाया। ऑनेस्टली बिल्कुल जी नहीं चाहता कि इस लेवल पे बात करें या ऐसे लोगों के साथ वक्त ज़ाया करें। देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे हिस्से में यही कुछ आया है, हम क्या करें? तो रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और फिर ये लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश करते हैं इनकी साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे। तो फिर जाहिर सी बात है इनका साइंटिफिक नॉलेज ही हमारे पास है। कभी बिजली के झटकों से ये जिंदगी वजूद में लेके आ जाते हैं, कभी ये पता नहीं फॉसल्स को हाथ में उठा के फिर रहे होते हैं। एनीवे, ये जनाब हारिस सुल्तान साहब जो फरमा रहे थे कि साइंसदानों के पास पूरे का पूरा एविडेंस है कि वो छोटी छोटी तब्दीलियां होती हैं और उसके बाद वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ईयर्स, शायद कुछ और कहना चाह रहे थे, चलें दैट्स फाइन, वो लाइफ में ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन कह ये रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद वो जो छोटी छोटी तब्दीलियां होती हैं वो फिर इतनी विजिबल हो जाती हैं कि एक नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आ चुकी होती है। यानी बेसिकली ये बड़ा टिपिकल एक घिसा पिटा आर्गुमेंट हमारे देसी डार्विनिस्ट का है कि जो इसे फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म कहते हैं कि छोटी छोटी तब्दीलियां होती हैं, माइक्रो एवोल्यूशन, एडेप्टेशन, और वही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैक्रो में बदल जाती है। छोटे छोटे तगय्युरात जो हैं वो होते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, ऑनेस्टली इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मैं इस देसी तबके से बिल्कुल तवक्को नहीं करूंगा कि इनको इस चीज का पता होगा। ये हमारे ये कदीर कुरैशी साहब, उनका भी जो शागिर्द तबका है वो भी अपने उस ग्रुप से यही चीजें सीखता है, और वो भी आके यही पहले कहते थे। मैंने बड़े लोगों को समझाया कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। अब उनको समझ आ गया, उन्होंने ऐसा ऐसा कहना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, आ जाते हैं बात फिर ऐसी शुरू हो जाती है। अगर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म वाकई ही एक दुरुस्त थ्योरी होती तो फिर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की कभी भी जरूरत ना पड़ती। नाइल एलरिज, स्टीवन जे गूल्ड और इस तरह के जो बड़े जबरदस्त किस्म के पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी लेके ही इसलिए आए थे पंक या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की, कि हम नहीं दिखा सकते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। वो तो ये कहते हैं हमारे पास स्वाइप बोसीदा सी हड्डियों, टूटे हुए जबड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग, नन व्हाटसोएवर। तो उन्होंने फिर ये स्टेसिस और साल्टेशंस का, कि स्टेसिस मींस कि बड़ा अरसा जो है एक स्पीशीज होती है वो कोई उसमें चेंज नहीं आता, कोई नोटेबल चेंज कम से कम नहीं आता, और उसके बाद फिर इतना तेजी के साथ इवोल्यूशन होती है साल्टेशंस, यानी कि वो जंप करती है और टाइम इतना बचता ही नहीं है कि उसका फॉसल रह सके, इसलिए हम वो फॉसल रिकॉर्ड दिखा ही नहीं सकते। इसलिए कि जब आप ग्रेजुअलिज्म की बात करते हैं तो आपको फॉसल्स ही दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि जेनेटिक एविडेंस की एक हद होती है, इट्स वेरी स्कार्स। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज की जो जेनेटिक एविडेंस है वो मिल जाएगा। मोस्टली आपको फॉसल्स पे ही रिलाई करना पड़ता है, पर्टिकुलरली आप जितने पीछे जाते हैं उतने। तो वो तो हमारे पास है नहीं। उसका सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला, जैसे टी पॉट है रसल का, कि जैसे वो कहते रसल, बर्टन रसल, वो मजहब के खिलाफ उनका जो आर्गुमेंट है वो एक्चुअली पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। वो ये कि अगर मैं ये कहूँ कि दूर कहीं हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मुख्तलिफ सियारे हैं, उसके अंदर मैं एक छोटी सी चाय की चैनक रख दूँ और कहूँ कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारे पास जो मशीनरी है उससे भी वो नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी मानो, तो क्या मानोगे तुम? That's exactly what Stephen Jay Gould has done, कि हम आपको फॉसल्स नहीं दिखा सकते इसलिए कि वो हैं नहीं, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि बहुत लंबा अरसा स्टेसिस को एक्सपीरियंस करने के बाद इतनी तेजी के साथ वो जानवर इवॉल्व होते हैं कि वक्त के दामन में गुंजाइश ही नहीं होती कि उनके फॉसल्स महफूज रह सके। यानी है भी नहीं, दिखा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारी बात माने। खैर एनीवे, हारिस सुल्तान साहब से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो उसे चैलेंज कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। कोई एक ऐसा जानवर दिखा दें, जानदार दिखा दें, जिसको ये फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म जिसका ये साबित कर सकें, और साबित इस तरह से कर सकें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें वो जो चेंज है, जो शिफ्ट है फॉसल्स में, वो हमें नजर भी आए
और टाइम भी इतना हो कि उस टाइम के अंदर इतनी फॉसिल्स की चेंजेस, इतनी जो इवोल्यूशन है वो हो भी सके, ये साबित कर दें, मैं इनकी बात मान जाऊंगा।